कंफ्यूजन है। मुझे ये बोझ मेरे कंधों पे, ये मेरे कंधों पे बोझ पड़ गया, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। ये कंफ्यूजन है और इसमें हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस पर जो है मैं आपको केस बताने लगा। लेंथनम का केस है और इसमें आप देखिए कंफ्यूजन किस तरह की है। A 48-year-old housewife came to see me in November 2003 and her main complaint is that her mind feels weak and that she is always in two minds. She is very doubtful and confused. She feels an inability to do her household works. Her mind does not feel stable. She is very religious and yet she gets suspicious thoughts about God and religion. बहुत ज़्यादा रिलीजियस है लेकिन खुदा के बारे में और रिलीजन के बारे में उसकी जो थॉट्स हैं उसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सो आई एम वेरी रिलीजियस बट इज गॉड देयर आर नॉट देयर? I don't know. I am doubtful. This is the kind of confusion she feels. She is unable to handle things in life because of her weak mind. वो कहती है मैं अपने घर के काम नहीं कर सकती अपनी इस weak minded माइंड की वजह से। अब वो आपकी रो 6 में तो चली गई है, वहां पर वो कंफ्यूज्ड है। ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, talking about her childhood, she said that then she could handle everything and she could handle responsibility. तब कहती मैं सारे काम कर लिया करती थी, जो भी घर के काम होते थे सारे में निपटा, अब नहीं कर सकती। और उधर इसको रिलीजन के बारे में जो मसाइल है वो ये कि कंफ्यूजन है। तो when asked about her decision making ability, she said that she is able to make decisions but she is very doubtful and suspicious of decisions she makes. She is very hesitant and confused. Her mind feels loose, confused, not strong. Therefore, she avoids handling things. She has obsessive compulsive neurosis and anal fissure and piles. ये उसको साथ में इश्यूज थे। अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो इसकी जो ज़हनी मर्ज है उसका, असल में यहाँ पर डॉक्टर साहब ने ये केस इस तरह से शॉर्ट करके लिख दिया है, लेकिन मैं ये गौर कर रहा होता हूँ कि मरीज़ ने जवाब क्या दिया। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि चीज़ें इतनी लेंथी होती हैं, सिस्टम इतने लेंथी होते हैं कि हम बातें नहीं कर पाते वो जब हम पढ़ाने के लिए चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने डेफिनेटली ये भी सवाल किया होगा, स्टार्ट में ये भी सवाल किया होगा कि भाई ये जो तकलीफ़ है ये आप पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है, हाउ इट अफेक्ट्स यू, जो मैंने आपको केस टेकिंग बताया था। जब आप ये सवाल करेंगे तो मरीज़ आपको बताएगा कि इसकी वजह से मैं अपने घर पे काम नहीं कर सकता, मैं जो अपने जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो नहीं कर सकता, जो मतलब जो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं नहीं निभा सकता वीक माइंड होने की वजह से। तो कहते हैं कि व्हेन आई ऑब्जर्व्ड हर आई फाउंड हर टॉक टू बी वेरी चाइल्डिश, हर टॉक वाज वेरी कंफ्यूज्ड, हर स्पीच वेरी रिपीटेटिव एंड शी वाज कंसर्न्ड विद ट्राइफल्स। आई कैन से दैट शी वाज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज्ड पीपल आई हैव मेट इन माई लाइफ। So, I mean, to be honest, it was quite a torture to take her case because she could repeat the same things over and over again in a very jumbled and very confused manner. Not able to really say anything with clarity or focus. She could speak for half an hour and you could not know what she was talking about. ठीक है, उसमें डॉक्टर साहब का जो एनालिसिस था वो ये था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ कॉलम 3 आर कंफ्यूजन, instability. She experiences this in the situations where she has to make decisions and take responsibilities. और 6th role, अब आपको समझ आ रही है ना कि ये वो असल में ही होता है कि मैंने आपको पहले जो बात बताई, अलामात जो होती हैं वो एक जंगल की मानत होती है। आप पहले
पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है होम्योपैथी में वो है क्या डिजीज़ के बारे में। अगर हम सिम्टम्स में उलझ जाते हैं, वहां पर क्या होगा पता है? आपकी रेपर्टरीज के अंदर लैंथानिम दवाई तो नहीं है, लेकिन जब आप केस रेपर्टाइज करेंगे, जो आप दवाई सिलेक्ट करना चाहेंगे वो इसी रो से होगी। जी जी बिल्कुल करीब है, वो इसी रो से जो है वो ये दवाई होगी। और मतलब इसी रो से आपकी दवाई आ रही है। फर्ज करें फॉर एग्जांपल आपके पास रेपर्टाइजेशन में ब्राटा आती है, ब्राटा, लेकिन आपका पेशेंट जो है वो इस तरह का फीचर्स देता है, वो मोस्ट कंफ्यूज पेशेंट है, मतलब जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो डेली इश्यूज़ हैं उनको निभाने में, तो फिर क्या है, तो आप लैंथानिम की तरफ सोच सकते हैं। क्योंकि ब्राटा के आने का मकसद ये नहीं है कि ब्राटा इज़ योर जो है ना वो लास्ट चॉइस। ब्राटा का मतलब ये है कि ब्राटा आई, इसका वो हिंट दे रही है आपको रेपर्टरी कि भाई ब्राटा भी हो सकती है आपकी दवाई, और ब्राटा की जो रो है इसके अंदर से भी कोई दवाई हो सकती है, करीब कोई उसमें हो सकता है। मेरी बात ठीक है। उसका इसका मतलब ये है कि जैसे अब प्लैटिनम है तो पैलेडियम में आपको प्लैटिनम का फीचर इसीलिए मिलता है कि इसके करीब है, इसके करीब है, और अब और प्लैटिनम करीब है, हाँ। इसीलिए आपको इसीलिए तो यही वजह है कि होम्योपैथी को जो है ना, जो आपकी रेपर्टाइजेशन है उसको बहुत सारे मास्टर्स जो हैं वो इसको होम्योपैथी को आर्ट मानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रेपर्टाइजेशन मैथमेटिक्स की तरह नहीं होती कि आप उसको सिंपल ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया, एफ लिया और फिर उसको जो है ना, मेरे पास दोस्त है उन्होंने MSc केमिस्ट्री की हुई है, DHMS है। मैं एक दफ़ा उनके पास गया तो मुझे कहते हैं कि ना मेरे शुगर के मसाइल ठीक हो गए डॉक्टर साहब। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा हुआ। कहते हैं आप नहीं पूछेंगे मेरा केस? मैंने कहा बताएं केस क्या था। कहते हैं मैंने 36 सिम्टम लिए जी अपने, मैंने उसको राडार में डाला, दवाई मेरी फास्फोरस आई, कहते हैं मैंने फास्फोरस CM में ली और मैंने खा ली, कहते हैं मैं ठीक हूँ। मैंने कहा अल्लाह करे आप ठीक रहें, लेकिन मैंने कहा जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने जितनी भी रेपर्टर तो मैकेनिकल आपने काम किया सारे के सारा से, वो सारे सिम्टम आपने लेके उसको कर दिया उसको। उनका फ्रोजन शोल्डर का इशू भी था, तो वो खैर ठीक ना हुए। तो फिर उन्होंने एकदम मुझे कहा कि आप मेरा केस लें, क्योंकि उनका ताल्लुक केमिस्ट्री से है। उनका ये ख्याल होता है कि सिर्फ एलिमेंट्स ही हैं जो बंदे को ट्रीट कर सकते हैं, ना प्लांट रेमेडी कर सकती है ना मिनरल कर सकती है। फिर उनका केस लिया बैठ के, और मैंने उसको कहा कि आप लाइको ले लें। कहता है लाइको से मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? मैंने कहा यार फिर मुझे आपने केस क्यों दिया अपना अगर आपने अपनी साइंस लड़ानी है। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ आप लाइको ले लें। उन्होंने लाइको जब ली तो अगले दिन मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मैं तो बाजू को मूव कर सकता हूँ अब मैं तो, और काफ़ी अर्सा तक उनकी शुगर जो है रही। उनको मैंने बताया फिर, मैंने कहा ये होम्योपैथी जो है ना, ये जो खसूसन जो रेपर्टाइजेशन है, ये इसको आर्ट कहा गया। और मैंने कहा इसको कैंट ने जो है ना ये लिखा है कि ये जो है ना ये तो बहुत डेंजरस टूल है अगर ये किसी अनाड़ी के हाथ में हो। अनाड़ी का मकसद क्या है? वो ये तो सिम्टम लेकर डालेगा उसके अंदर। तो जो हमें टीचर्स ने बात सिखाई हुई है, डॉक्टर राजन सरकारन कहते हैं कि अगर आपकी रेपर्टाइजेशन में आपकी दवाई लेक्सिस आ जाती है और आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि पेशेंट मेरा लेक्सिस है, तो इस लेक्सिस आने का जो मकसद है वो ये है कि आपका पेशेंट लेक्सिस भी हो सकता है, लेकिन ये भी चांस है कि लेक्सिस की फैमिली से कोई और स्नेक भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आप बात रखिएगा, ये बहुत अहम पॉइंट है जिसमें हम गलती करते हैं। तो मैंने पढ़ा था डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब कहते हैं मैं एक पेशेंट को मेरे ख्याल में कोई सेकंड रो से कोई रेमेडी दे रहे थे, वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था, थोड़ा सा ठीक होता था नहीं ठीक होता था। तो कहते हैं मैंने उसको दोबारा जब उसको केस टेक किया तो वो उसी रो से जो है ना वो फ्लोरीन में चला गया। कहते हैं मैं फिर ये सोचने मजबूर हो गया कि उस दवा
के सिम्टम्स की वजह से मैंने फिर सोचा इस पूरी रो के अंदर तो एक ही तरह के इशू चल रहे हैं।